2020 के एस्पिरेंट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम लिखा था, मैंने आपको कहा था कि हम कॉलेजेस का डेटा इकट्ठा करेंगे। हो सकता है हम आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प ना कर पाए, पर एक चीज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो ये होगी कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस साल वो चालू हुए थे। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना आराम से अवेलेबल नहीं होती। तो हमने जो फॉर्म सर्कुलेट किया था, लोगों के पास मेरा नंबर है, बहुत सारे लोगों का कॉल आया अलग अलग कॉलेजेस से और उन्होंने मुझे दुनिया भर के लिंक भेजना चालू किया, और उसके थ्रू हम अब क्या कर पाए हैं कि हम कल सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो इंडिया में हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, वहां पे कट ऑफ क्या रहा, ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल के लिए क्या रहा, एससी के लिए क्या रहा, एसटी के लिए क्या रहा, वो मिल गया है। ईडब्ल्यूएस का इतना नहीं मिल पाया है, ओबीसी का स्टेट लेवल पे मिल गया। ये वाला डेटा ऑल इंडिया और स्टेट लेवल काउंसलिंग जो होती है, दोनों का डेटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे स्टेट वाइज। तो मैं स्टेट वाइज आपके लिए पीडीएफ पब्लिश करना चालू कर दूंगा और मैं उनकी एक्सेल फाइल भी दे दूंगा, जिससे आप उसे सॉर्ट करके अब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि यदि कोई कॉलेज 1 है, ठीक है, और उसका लेट से कट ऑफ रहा 625, कॉलेज 2 है, ठीक है, उसका कट ऑफ रहा 610, कॉलेज 3 है, उसका कट ऑफ रहा 595, और लेट से कॉलेज 4 है, ठीक है, उसका कट ऑफ रहा लेट से 586। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि दुनिया जो है वो कह रही है कि ये वाला कॉलेज इससे बेहतर है। ठीक है, तो आप इसको सॉर्ट करके आप ये समझ सकते हो कि पास्ट ईयर में ट्रेंड क्या रहा है, कौन से कॉलेजेस पहले बंद हो रहे हैं, शायद पहले बंद हो रहे हैं, इसका मतलब वो वाले कॉलेजेस बेहतर है, ज्यादा लोग वहां पे जाना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन। आप उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट देखेंगे, आपको शायद पता लगेगा, शायद इस वजह से कि काफी पुराने कॉलेजेस हैं, अच्छा उनका एलुमनाई नेटवर्क है, काफी टाइम से सिस्टम डेवलप हुए हैं, अच्छा हॉस्पिटल उनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारा जो डेटा है हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद स्टेट वाइज प्रोवाइड करेंगे, है ना, कल से प्रोवाइड करना चालू कर देंगे स्टेट वाइज। हो सकता है सारे स्टेट्स का एक साथ प्रोवाइड न कर पाए, उसके बाद हम यही वाला डेटा आपको प्राइवेट कॉलेजेस का भी दे देंगे। अभी तक जो मैं एक और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी आप में से काफी सारे लोगों ने हेल्प की, पर उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं कॉलेज में, पीजी सीट्स कितनी हैं, पीजी सीट्स में कोटा होता है क्या, हॉस्टल सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल ऑक्यूपेंसी है, डॉर्मेट्री में बच्चे रहते हैं, हॉस्टल कॉलेज के पास है, दूर है, एनुअल फीस क्या है, ट्यूशन के अलावा किन किन चीजों में पैसे चार्ज करते हैं। खासकर ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी फीस नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर प्राइवेट कॉलेज में चैलेंज क्या होता है कि आप फीस भी देते हैं और आपने खराब कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर आपका पीजी के हिसाब से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, क्योंकि ना वहां पे अच्छे प्रोफेसर हैं, काफी प्रोफेसर नहीं है, अच्छे प्रोफेसर भी नहीं है, और फिर वहां पे ये भी प्रॉब्लम है कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसमें इतने मरीज भी नहीं आते, क्योंकि या तो हॉस्पिटल बहुत छोटा है या फिर बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है, ये सारी चीज हम कर रहे हैं, पर ये सारी चीज ज्यादा उन बच्चों के हिसाब से है जो कट ऑफ के ऊपर है। मोटा मोटा आपको आइडिया है, जैसा मैंने आपको कहा कट ऑफ ऑल इंडिया करीब 600 रहने वाला है, ये जनरल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। आप भी आसपास देख रहे होंगे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये मैं ऑल इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। जब आप यही चीज यूपी वगैरह के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो आप ये -5 के हिसाब से देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का बात करूंगा, ठीक है। बिहार का देखेंगे -5 के हिसाब से देख लीजिए। यदि आप गुजरात का देखना चाहते हैं, आसाम का देखना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल का देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र का देखना चाहते हैं, तो 40 से 50 नंबर, 30 से 50 नंबर का इसमें डिफरेंस हो सकता है। हिमाचल का देखना चाहते हैं, वहां पे भी कट ऑफ ऑल इंडिया के मुकाबले स्टेट काउंसलिंग का कम जाता है, पर आप अपना अंदाजा लगा लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप कट ऑफ से दूर हैं, यदि आप कट ऑफ से दूर हैं, आप टाइम खराब मत करिए। अभी आपके पास 7 मंथ्स बचे हैं, और अभी जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हुए मुझे अभी दिखाई देता है, वो कहते हैं कि सर तकलीफ हो रही है, ठीक है। आप जितना लेट करेंगे, आप बहुत ही ज्यादा बॉर्डर लाइन पे हैं। नवंबर एंड तक आपको यदि कॉलेज अलॉट होता है, या फिर आपको पता चलता है नवंबर एंड में कि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए। हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता था, और मैं आपको, काफी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता था। इस सारे डेटा को हम कलेक्ट कर देंगे वंस एंड फॉर ऑल। ये जो प्रॉब्लम होती थी, ये डेटा आराम से नहीं मिलता जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है।
तो मेहनत लगी, काफी सारे लोग इसमें लग गए थे, मैं भी इसके ऊपर ध्यान रख रहा था। तो ये डेटा बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट हो गया, आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये वाली इक्वेशन का ध्यान रखिए कि ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल कैटेगरी का इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अभी हमारे एक्सपीरियंस से जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, यदि आप इस कट ऑफ से दूर हैं, आप फर्दर डिले मत करिए, आपको बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि टाइम जो बच रहा है नीट के एग्जाम में, आज 2 अक्टूबर है और नीट का एग्जाम आज 2 अक्टूबर है और नीट का एग्जाम 2 मई को है। एग्जैक्टली 7 महीने बचे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए क्या आप रिस्क ले सकते हैं फर्दर डिले करने का, क्या आप रिस्क ले सकते हैं फर्दर डिले करने का। मैं आपको रेकमेंड करूंगा रिस्क मत लीजिए, काउंसलिंग के लिए जाइए, पर साथ में अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। यदि आपका बॉर्डरलाइन केस है और पीछे की तरफ है तो भी काउंसलिंग करा लीजिए। हमने जब आपको इतना सारा डेटा दे दिया, आपको 4-5 घंटे 10 घंटे से ज्यादा काउंसलिंग में नहीं लगेगा। काउंसलिंग का एक ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है लार्जली। पिछले सालों तक ऑल इंडिया काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन होता था, पर स्टेट काउंसलिंग काफी सारा फिजिकली जाना पड़ता था। मुझे लगता है इस बार फिजिकली उस प्रोसेस का बहुत कम पार्ट हो जाएगा। तो आप यदि तरीके से काउंसलिंग करेंगे, आपको यदि दिमाग में वो होप को हटा दीजिए मिलेगा नहीं मिलेगा, यदि आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हम आपको ये वाला डेटा दे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये डेटा दे दे रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, लेट मत करिए यदि आप कट ऑफ से दूर हैं, क्योंकि टाइम निकल जाएगा और नीट का एग्जाम अब से 7 महीने दूर है बच्चों, ठीक है। तो तैयारी करना चालू करिए, खूब सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, लग जाइए। हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, किसी और का कोर्स ज्वाइन करना है, पर अभी से तैयारी करना चालू करिए। इन डिसीजन में मत लीजिए, या तो डिसाइड कर लीजिए कि तैयारी नहीं करनी है अगले साल की, विच इज ऑल्सो गुड डिसीजन, पर अगले साल की तैयारी करनी है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पे अनिर्णय इनडिसीजन। आपको डिसीजन लेना है और तैयारी करना चालू करना है बच्चों, ठीक है बच्चों।